मुख्यमंत्री ने जो भी किया है वो कानूनी जुर्म है। जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता जिसको कहते हैं बीएनएस की धारा 74 है, सेक्शन 74, उसमें इस पर 5 साल की कैद की व्यवस्था है। 5 साल। मैंने कहा ना, इन लोग के दिमाग में गोबर है, गोमूत्र है, मुसलमानों के प्रति नफरत है, ये गुंडे मवाली जाहिल लोग हैं और इनकी मैं निंदा करता हूँ। जो मुख्यमंत्री का आवास है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो गया है, जहाँ एक कौरव चीरहरण करता है और बाकी कौरव मज़े लेते हैं। दुपट्टा डाल के गई है और मुख्यमंत्री दुपट्टा खींचने लगेंगे तब तो कोई लड़की असहज हो जाएगी। सलमान खान तो ऐसा, मैं क्या कहूँ, ऐसे आदमी है कि कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, पीएम बनने लायक हैं, जबकि अब पलटू राम की जो दिमागी हालत हो गई वो चपरासी बनने लायक भी नहीं। बिहार की कितनी ज़्यादा फजीहत हुई है। राखी सावंत कह रही है कि मैं नीतीश की धोती खोल दूँ तो कैसा रहेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री की इज्जत 2 कौड़ी की हो गई। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार में बवाल छेड़ दिया है। जिस तरीके से चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उन्होंने हिजाब खींचा, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई। और अब इस बार और चर्चा तेज हो गई है क्योंकि पाकिस्तान से भी उनको धमकी मिलने लगा है। बाकी बिहार की महिलाओं ने तो एफआईआर किया ही, इसके अलावा पाकिस्तान से भी उन्हें कहा गया है कि अभी भी वक्त है, माफी मांग लो, वरना बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दिया। हमारे साथ अमिताभ दास सर जुड़े हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे को ये कैसे देख रहे हैं। हालांकि आपने अपना व्यक्तिगत जो बातें थी वो तो रख दिया, लेकिन कैसे देख रहे हैं, क्या ये सही था हिजाब खींचना? देखिए, ये पलटू राम ने बहुत ही शर्मनाक काम किया है और कायदे से मुख्यमंत्री की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, कायदे से। देखिए, दर्शकों को सारा मामला मालूम है। 2-3 दिन पहले की बात है। पटना में जो मुख्यमंत्री आवास है, एक अणे मार्ग, वहाँ एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा था और उसमें पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे आयुष डॉक्टरों को। आयुष डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा होते हैं, जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर या होम्योपैथी के। उसमें एक लड़की नुसरत परवीन आई और उसने अपने चेहरे पर हिजाब लगाया रखा था और पलटू राम ने अचानक हाथ बढ़ाया और उसका हिजाब नोच दिया। ये क्या है जी, ये क्या है जी, का क्या हटा दिया और वो बिल्कुल मतलब हक्की बक्की हो गई, असहज हो गई। कोई भी लड़की हो जाएगी। अब कोई लड़की दुपट्टा डाल के गई है और मुख्यमंत्री दुपट्टा खींचने लगेंगे तब तो कोई लड़की असहज हो जाएगी। खैर, वो नियुक्ति पत्र लेकर उतरी, लेकिन जहाँ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी मतलब एक कह सकते हैं आप बवाल हो गया। और होना भी था इतना बड़ा काम। इस तरह से यदि मुख्यमंत्री करने लगे सड़क छाप गुंडों की तरह काम, तो इसमें क्या कहा जाएगा। देखिए, इसमें 2-4 बिंदु मैं दर्शकों को बताता हूँ। एक तो मुख्यमंत्री ने जो भी किया है वो कानूनी जुर्म है। जो भारत का कानून है, भारत न्याय संहिता जिसको कहते हैं बीएनएस की धारा 74 है, सेक्शन 74, उसमें इस पर 5 साल की कैद की व्यवस्था है। 5 साल। यदि नुसरत परवीन एफआईआर कर देगी ना तो सुशासन बाबू 5 साल तक बेउर जेल में चक्की पीसेंगे। तो इसे 5 साल तक कैद का प्रावधान है। मतलब यदि कोई महिला पर की लज्जा भंग करने की कोशिश करता है, शील भंग करने की कोशिश करता है, उसके कपड़े खींचता है वगैरह। और इसलिए आप जानती भी होंगी कि कई सारे मतलब जगहों पर इस पर एफआईआर भी किया गया है, लखनऊ से लेकर हैदराबाद। लेकिन सबसे ज़्यादा एफआईआर तो मतलब नुसरत को करना चाहिए क्योंकि मेन तो वही विक्टिम है। एक बात। दूसरी बात जिससे मुझे बहुत निराशा हुई कि मंच पर उस समय पलटू राम के समय बाकी लोग भी थे। उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, वो तो हाथ खींच ही रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री थे आपको मंगल पांडे, प्रधान सचिव थे दीपक कुमार, लेकिन किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, है ना। जबकि कायदे से होना चाहिए कि यदि मुख्यमंत्री कुछ गलत हरकत कर रहा है तो लोगों को रोकना चाहिए कि सर ऐसा नहीं कीजिए, सर ऐसा ये मत कीजिए। तो मुझे बिल्कुल मतलब वो महाभारत में दुर्योधन की सभा याद आ गई कि जब दुशासन चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, तो सारे कौरव जो थे वो मतलब अट्टहास कर रहे थे और मज़े ले रहे थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री का आवास है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो गया है, जहाँ एक कौरव चीरहरण करता है और बाकी कौरव मज़े लेते हैं। सर, लड़की के घर वाले ने कह दिया है कि हमें नौकरी नहीं कराना। हालांकि उन्होंने स्टेट भी छोड़ दिया और कहा कि हमें नौकरी नहीं कराना, नियुक्ति पत्र मिला तो मिला लेकिन हम नौकरी नहीं करने देंगे। बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये समुदाय को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही इस बात को बवाल छिड़ गया। अगर ये हिंदू समुदाय में होता तो शायद इतना नहीं होता। नहीं, ये तो इसका सबसे दुखद पहलू है कि वो जो लड़की है नुसरत परवीन, वो कलकत्ता चली गई है, उसने बिहार छोड़ दिया और कहती है कि नौकरी नहीं करेगी। ये तो खैर उसका गलत फैसला है।
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उससे कहता हूं कि उसकी तो कोई गलती है नहीं, जो भी गलती है नीतीश कुमार की है। तो मुख्यमंत्री की गलती के लिए वो खुद को क्यों दंड दे रही है? उसको जॉब करना चाहिए, उसने इसके लिए पढ़ाई की होगी। ऐसे कोई बैठे बैठे डॉक्टर तो बनता नहीं है। उसको जॉब करना चाहिए, मरीजों की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर का काम तो एक मतलब पुण्य का काम होता है, करना चाहिए। इसलिए मैं उससे यही अनुरोध करूंगा कि उसको, अभी मैं समझ सकता हूं कि वो, जैसा उसके भाई ने कहा कि वो ट्रॉमा में है, काफ़ी परेशान है। कोई भी सामान्य घर की लड़की के साथ अचानक इतना बवाल हो जाएगा, देश विदेश में चर्चा हो जाएगी, तो कोई भी सामान्य घर की लड़की थोड़ा घबरा जाएगी। अभी मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसको उससे बाहर निकलना है। और देखिए, इस पूरे मामले में आप महिला आयोगों से भी मुझे बहुत निराशा हुई है। देखिए, ये इतना बड़ा मुद्दा है, पूरे देश विदेश का मुद्दा है। कायदे से इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग को और बिहार राज्य महिला आयोग को, दोनों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और पलटू राम को नोटिस जारी करना चाहिए था कि आपने जो ये युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया है, इससे समाज में बहुत गलत संदेश गया है, आप अपना मतलब अपनी सफाई दें। लेकिन इस देश का जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब ध्वस्त हो गया है। सिस्टम ध्वस्त हो गया इसलिए क्योंकि सभी आयोगों में चमचे लोग बैठे हुए हैं। अब बिहार राज्य महिला आयोग में एक रश्मि रेखा सिन्हा है, वो दीपक कुमार की ही पत्नी है, जो दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। तो इन चमची लोगों से आप क्या उम्मीद कीजिएगा? तो ये लोग सब महिला आयोग वाली सब मतलब टेबल के नीचे घुसी हुई हैं डर के मारे, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे शहजाद भट्ट का नाम सर आपने सुना होगा, पाकिस्तान का डॉन। उसने मुख्यमंत्री के लिए कह दिया है कि अभी भी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दिया। पाकिस्तान के क्रिमिनल का नाम है शहजाद भट्टी, और ये पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम करता था। बाद में लॉरेंस बिश्नोई से झगड़ा हो गया और उसका भी वीडियो वायरल हुआ है। खैर, वो तो कुछ करेगा नहीं, वो तो ऐसे गिदड़ भभकी दे रहा है। वो अपना कुछ लोगों में हीरो बनना चाहता है, अपने चमचों के बीच हीरो बनना चाहता है, वो कुछ करेगा नहीं। और ऐसे उसकी धमकी को मतलब ये कोई रास्ता नहीं है, कानूनी रास्ता से आप नीतीश कुमार को पनिश कीजिए ना। धमकी क्या होती है? नीतीश कुमार के सरकार में एक मंत्री भी है जमा खान, उन्होंने कहा है कि इसे ज़्यादा मुद्दा बनाने की ज़रूरत है नहीं। नहीं, जमा खान तो मक्खन लगा रहे हैं। जमा खान तो ऐसा, मैं क्या कहूँ, ऐसे आदमी है कि कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, पीएम बनने लायक हैं, जबकि अब पलटू राम की जो दिमागी हालत हो गई, वो चपरासी बनने लायक भी नहीं है। तो जमा खान से मैं यही कहूँगा कि भाई इतना चमचागिरी भी मत कीजिए, इतना भी मक्खन नहीं लगा दीजिए कि बाजार से मक्खन ही ख़त्म हो जाए। तो जमा खान तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक देश तो है नहीं कि आप हिजाब पहन के जाइएगा, नियुक्ति पत्र लीजिएगा और ये बर्दाश्त किया जाएगा। कतई गलत नहीं है, आपको नकाब लगा के चेहरे पर जाना ही क्यों था? देखिए, पहली बात तो बीजेपी वालों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की अतिरिक्त मात्रा रहती है ना। उनको मैं भारत का संविधान दिखाना चाहता हूँ। ये भारत का संविधान है और इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का आम कार्यकर्ता सब जाहिल ही हैं। कभी संविधान भी पढ़ लें समय निकाल के। भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। ये एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। तो जैसे हिंदू औरत को घूंघट निकालने की आज़ादी है, उसी तरह किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब लगाने की आज़ादी है ना। यही भाजपा वालों की लड़की का दुपट्टा कल कोई खींचेगा तो यही लोग छाती पीटते नजर आएंगे। इसलिए मैंने कहा ना, इन लोग के दिमाग में गोबर है, गोमूत्र है, मुसलमानों के प्रति नफरत है। ये गुंडे मवाली जाहिल लोग हैं और इनकी मैं निंदा करता हूँ। जी सर, हो क्या गया है नीतीश कुमार को? आए दिन ऐसी हरकतें। पलटू राम का दिमाग खराब हो गया है, जिसको बोलचाल की भाषा में कहें तो सठिया गए, है ना। अभी देखिए, लगातार पिछले 1-2 साल से उनके कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अजीबो गरीब हरकत करते। एक वीडियो उनका वायरल हुआ था कुछ महीने पहले कि भारत का राष्ट्रगान हो रहा है और वो उछल रहे हैं मंच पर, जबकि एक छोटे बच्चे तक को समझदारी रहती है कि राष्ट्रगान के समय चुपचाप खड़े रहना है। एक वीडियो वायरल हुआ था पलटू राम का कि एक IAS के सर पर उठाकर उन्होंने गमला रख दिया है ना। एक बार पलटू राम बेगूसराय में जीविका दीदियों के बीच चले गए, बोले कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी। जी बताइए, ये कौन अनर्गल बात है? तो बिहार 2005 के पहले लड़कियां ऐसे ही घूमती थी। तो एक बार उन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में एक बहुत ही मतलब अश्लील और फुहड़ भाषण दे दिया था परिवार नियोजन के नाम पर, है ना। उसके बाद एक उनका वीडियो वायरल हुआ, बोधगया में मंच पर उद्घोषिका बोलती है कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो पलटू राम उससे जाके चिपक गए कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। तो मतलब अब इनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लोग कह रहे हैं एकदम ठीक है, उनके नेतृत्व में बिहार चल रहा है। वो तो चमचे लोग हैं ना, वो तो चमचे हैं, है ना।
तो उन चमचों का क्या कहना। लेकिन पूरे बिहार की देखिए फजीहत हो रही है देश विदेश में। अभी इसी प्रकरण में, नुसरत परवीन प्रकरण में बिहार की कितनी ज़्यादा फजीहत हुई है। राखी सावंत कह रही है कि मैं नीतीश की धोती खोल दूं तो कैसा रहेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री की इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। लेकिन सर ये बात भी तो है कि जब भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात होती है तो लोग महिलाओं को कहते हैं कि महिला आज इतनी आगे बढ़ी है तो उसमें योगदान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का है। लेकिन आज नीतीश कुमार महिलाओं के लिए, ये वो लोग कहते हैं जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। इसलिए इन लोग को मैं याद दिला दूं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पलटू राम के ही कार्यकाल में हुआ था, है ना। ये बात जो लोग कहते हैं महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए। और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 1, 2, 3 नहीं 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ था। और पलटू राम ने उसमें उस समय जो समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। क्योंकि पलटू राम का लवकुश समीकरण है, यानी कुर्मी कोयरी समीकरण। पलटू राम खुद कुर्मी है और मंजू वर्मा कोयरी थी, इसलिए पलटू राम उसको पूरा बचा रहे थे। इसलिए महिला वहिला की बात नहीं करें। पलटू राम ने तो अपनी पत्नी मंजू सिन्हा को कभी मुख्यमंत्री आवास में पैर रखने नहीं दिया और बाद में मंजू सिन्हा की बहुत रहस्यमय मौत हुई। तो ये सारी बातें हैं, है ना। चमचों की बात आप नहीं सुनिए, जो सही बात है वो सच है जी। तो देखिए आप अमिताभ दास सर को सुन रहे थे और अभी ये जो मामला बिहार के अंदर चल रहा है कि मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक लड़की का हिजाब खींच दिया, यह पाकिस्तान तक पहुंच गया और पाकिस्तान के एक डॉन ने खुलेआम धमकी दे दिया कि नीतीश कुमार अभी भी समय है, आप माफी मांग लो और नहीं तो बाद में ये मत कहना कि हमने कहा नहीं। और एक बार फिर से ये राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है, सबके जबान पर यह चर्चा चल रही है। तो हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। बाकी इस वीडियो के लिए आपका क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।